0 की रेटिंग। बिल्कुल आपकी टिक्की की तरह, बिल्कुल बकवास थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। आपसे बड़े तो मेरी बेब्स बना लेती है। अगर ऐसा है तो यहाँ खड़े होकर ये बड़ी बड़ी बातें करने से क्या होगा? आप यहाँ आइए एंड प्रूव योरसेल्फ, कम ऑन। नहीं नहीं प्लीज, बची है, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, सॉरी बोलती हूँ। नो नो नो, नाउ इट्स टू लेट। अब भाई साहब जरा प्लीज 1 मिनट इधर आइए आप। सुनिए सुनिए, आप सब लोग सुनिए जरा, 2 मिनट इधर ध्यान दीजिए। दिस इज शेफ रोहन स्पीकिंग। सब लोग आइए। देखिए आप सब लोग जो मेरे हाथ की टिक्की और उसके स्वाद की कसमें खाते फिरते हैं, उस शेफ रोहन को इन मदर एंड डॉटर ने, जो खुद को पटियाला बेब्स बताती है, ने चैलेंज किया है कि ये मुझसे अच्छी टिक्की बना सकती है। ठीक है, मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। या तो ये सच में मुझसे अच्छी टिक्की बना के दिखाएं, या फिर आप सब लोगों के सामने ये मुझसे माफी मांगे। तो मंजूर है आपको? बोलिए, जवाब दीजिए। मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और तुम क्या पूछ रही हो। काम कर लूं मैं अपना? हाँ कर लेना, पर पहले मुझे ये बताओ कि तुमने जूली का क्या किया है। ओके फाइन, तुमने उसे वापस दी थी जो तुमने मुझसे कहा लास्ट टाइम, लेकिन अगर ऐसा है तो वो उस जूली को गिरवी रखवा सकती थी, या उसे बेच के उन पैसों से कोई और बिजनेस शुरू कर सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। पर ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसको ये आया वाला जॉब करना पड़ा? मुझे क्या पता, मुझे क्या पता उसके दिमाग में क्या चलता है? तुम्हें नहीं पता कितनी अकड़ है, कितना ईगो है उसमें, जो करना चाहे करे, मैं क्या जानूं? नो अशोक, कुछ तो गड़बड़ है। समथिंग इज रॉन्ग, I'm श्योर अबाउट दैट। तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। इधर देखो, लुक एट मी अशोक, प्लीज प्लीज मुझसे सच कहना, तुमने दी ना वापस ज्वेलरी? इसका मतलब जो मैं सोच रही थी वो सही था। नहीं दी ना तुमने ज्वेलरी? नहीं दी, मुझे बिजनेस के लिए पैसे चाहिए थे। क्या करता? अचानक फोन आया, 5 लाख रुपए और चाहिए थे। कहाँ है ज्वेलरी? तुमने ज्वेलरी बेच दी क्या? बेची नहीं है, गिरवी रखी है। ठीक है, कहाँ रखी है? मुझे बताओ, मुझे ज्वेलरी लेकर आनी है। 5 लाख रुपए लगेंगे। पहले हमारे पास पैसे नहीं है, कहां से पैसे लेके आओगी? हाँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अशोक? मुझे झूठ ठीक लगा, मैंने वो किया। Got that? गॉड, मुझे ना तेरी बातों में आना ही नहीं चाहिए था मिनी। ये चैलेंज, ये कंपटीशन सब बचपना है। अच्छा, बेब्स तो डर तो नहीं रही कि तू शेफ से बेटर नहीं बना पाएगी? अरे वाह, ऐसे कैसे नहीं बना पाऊंगी? तुझे कितनी बार मैंने टिक्की बना के नहीं खिलाई? मैं परेशान इस बात की हूँ कि मुझे टिंकू को संभाला है ना। मैं यहाँ जॉब पे आई हूँ मिनी। अरे यार बेब्स कम ऑन, जब शाइना आंटी हामिद अंकल ने तुझे अप्रूवल दे दिया है तो तू क्यों टेंशन ले रही है? देख वो रहे। ये बहुत गलत बात है मिनी। कोई गलत वलत नहीं है बेब्स, तू अब ये सब छोड़, ठीक है? चैलेंज पे कंसंट्रेट कर, इज्जत का सवाल है यार। प्याज, टमाटर, धनिया, अदरक, लहसुन, हरी और लाल चटनी, साथ में दही, सब कुछ ले आया हूँ, चेक कर लो। परफेक्ट, देख ले बेब्स एक बार। हाँ, इमली की चटनी, हरे धनिया की चटनी, कटा हुआ प्याज, अदरक, हरी मिर्ची, पिसा हुआ जीरा। ठीक है, सब रेडी है। मैं भी रेडी हूँ। तो अब होने जा रहा है इस मेले का सबसे एक्साइटिंग इवेंट, केक मुकाबला। किसमें? शेफ रोहन और क्या नाम बताया था आपने अपना? हम पटियाला बेब्स हैं। पटियाला बेब्स। यानी शेफ रोहन
और पटियाला बेब्स के बीच में। देखिए अब इनके पास कोई अपना ऐप तो है नहीं, तो आपको करना यह है कि मेरी और इनकी बनाई हुई टिक्की खाने के बाद यहाँ बोर्ड पर रेटिंग्स देनी है अलग अलग। ओके, तो शुरू करते हैं। हम भी रेडी हैं। कमर कस ले बेब्स, इस खमंटी अकड़ू शेफ को मजा चखाने का टाइम आ गया है। चक दे फट्टे। ओके चल। ओके, तो हमारा पहला कस्टमर कौन है? ये सर हिलाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, देखिए वहां बोर्ड है, उस पर हम दोनों को रेटिंग्स दीजिए। चलिए प्लीज। तो आपने इनको वेरी गुड की रेटिंग दी है। हाँ, तो फिर मुझे तो आप एक्सीलेंट ही देंगी ना। वैसे भी मुझे आदत है ना इन रेटिंग्स की। नेक्स्ट। ओहो, क्या हो गया? अब तो आपको मानना पड़ेगा ना कि मेरी बेब्स आपसे बेटर टिक्की बनाती है। नहीं नहीं नहीं, गुस्सा मत हो यार। आपको विश्वास नहीं होता तो जी आप भी खा लो, चख लो और दे दो 5 स्टार रेटिंग मेरी बेब्स को। You're a rock star, babe. I love you. भैया तो बहुत ही अच्छी बात है कि अच्छी मार्किंग हो गई।
लेकिन देखो 2-4 किलो प्याज तो हनुमान सिंह ने भी काट दिए, उसके चक्कर में ना जाने कितने आंसू बहा दिए। कोई बात नहीं भाई, एक टिक्की तो हम भी डिजर्व करते हैं, है क्या ना? हाँ हाँ बिल्कुल बेब्स, दे मैं। बीजी, आप सुन भी रही हैं मैं आपसे क्या कह रही हूँ? लवली तू चाकू वापस कर। बीजी, वो मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती है? वो भी इतनी सी बात पे कि मैंने उनकी ड्रेस ले ली। अब इतनी बड़ी ही कोई प्राइवेसी नहीं तोड़ दी बीजी मैंने उनकी। कौन सा रात को मैं उनके कमरे में घुस गई थी? कुछ भी बोलेगी? इतनी बड़ी इंसल्ट, वो भी अपने ही घर में। बीजी जाके ना कोई उस बीता को बताए कि लवली से ना उसके मायके में कोई ऐसे बात नहीं करता। वैसे गलती तो आपकी है ना लवली जी? नहीं, किसी के भी चीज को बिना पूछे तो नहीं लेते ना। अच्छा, तो मतलब अब आप भी उन्हीं का साइड लेंगे? वैसे तो बड़ा अपना अपना बनती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है कि ये फैमिली उसकी है। अब अपनेपन में ही इजाजत लेना तो क्या अपना पराया। बबीता भाभी ने तो मुझे आज तक कभी नहीं रोका, और आप जानते हैं उनकी अलमारी ना हमेशा खुली रहती थी। क्योंकि ये बबीता भाभी नहीं है ना लवली जी, इसीलिए कह रहे हैं आपसे। क्यों बीजी? सुखी जी सही कह रहे हैं लवली। बबीता ने तुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि तेरी शादी हो चुकी है और तू इस घर की नहीं है। अब पूरे अधिकार के साथ रही तू बबीता के टाइम, पर मीता के साथ ऐसा नहीं हो पाएगा। अब वो भली है बुरी है ये तो वक्त ही बताएगा, पर एक बात तय है, बबीता जैसी तो बिल्कुल नहीं। बबीता हो या मीता हो बीजी, ये मेरा घर है, मेरा मायका। मैं जैसे चाहूंगी वैसे रहूंगी। ये घर ना अब वैसा नहीं रहा लवली जैसा पहले हुआ करता था। तू अगर शांति से यहाँ रहना चाहती है ना तो मीता से ना माफी मांग ले। माफी मांगे मेरी जुत्ती। और बीजी आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं कि अब ये मेरा घर नहीं है और यहाँ रहने के लिए मुझे हर छोटी छोटी चीज में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? जो मीता कहेगी उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। सॉरी बीजी, ये मुझसे नहीं होगा। लवली समझने की कोशिश कर। नहीं बीजी, एक्चुअली अभी गुस्से में है ना तो नहीं समझेगी, पर धीरे धीरे समझ जाएगी कि मीता से वो उम्मीद नहीं कर सकती जिन उम्मीदों को बबीता भाभी बिना कहे पूरा कर देती थी। ओ अंदर तो आ भाई। बात नहीं तू सुन भाई रहे आप। बैठ तो सही, बैठ के बात। नहीं बैठना यहाँ में, बैठ के बात। इतना नुकसान आपको बैठने की पड़ी। ओ बैठ तो जा भाई। नहीं बैठना खतरे आपने। ओ बैठ। हैं? ओ भाई इतना गुस्सा करेगा ना तो बीपी बढ़ जाएगा, अदरवाइज मत लेना है। ले ले भाई, ठंडा पानी पी और ठंड रख। अरे यार आप हटाओ ये पानी वानी सब, यहाँ मैं बर्बाद हुए जा रहा हूँ और आपको पानी की पड़ी है। इतना पैसा खर्च किया था मैंने स्टॉल पे, और हाँ आपको भी तो 15% दिया था मैंने, और मेरा कुक काम छोड़ के भाग गया। ओ भाई कुकी तो है? चला गया दूसरा आ जाएगा है? हाँ कुकी तो है, पेड़ पे उगते हैं ना कुक, जाओ तोड़ के ले आओ। अब इतनी जल्दी कुक कहां से लाऊंगा मैं? ये सब ना आपके मोहल्ले की जनानी की वजह से हुआ है। बड़ी आई शर्त लगाने वाली। वाह जी वाह। आज जब उनकी बनाई टिक्कियां ना धड़ाधड़ बिक रही थी और तू ना दोनों हाथों से माल लूट रहा था, हैं? तो माता रानी झूठ ना बुलाए, तो मेरे को तो लगता है ना तूने 2 दिन की सेल का टारगेट ना 1 दिन में पूरा कर लिया है, और तब भी माता मना रहा है यार। खत्री सेठ कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो। 10 की जगह 15% दलाली दी है आपको, फिर भी आपकी नजर मेरे मुनाफे पे पड़ी है। मैं कुछ नहीं जानता। आप ना बबीता जी को मनाओ और कहो कल के दिन ना वो मेरे स्टॉल पे टिक्कियां बनाए, ठीक है? वरना मेरे नुकसान की भरपाई कैसे होगी? ओ ना 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 ना, देख भाई ये इम्पॉसिबल है। वो माँ बेटी बड़ी जिद्दी है भाई, पर मैं उन दोनों के मुंह लगता ही नहीं है ना। खत्री सेठ चाहे आप मुंह लगो या पैर पड़ो, मैं कुछ नहीं जानता, बस मेरा धंधा रुकना नहीं चाहिए, वरना जो 15% दलाली दी है ना वो वापस दे दो। सिंपल। अब भाई तू तो जिद पे अड़ गया है। चल ठीक है, तू कहता है ना तो मैं कोशिश करके देखता हूं, लेकिन ना फिर मेरा कमीशन 15 नहीं 20 होगा। खत्री सेठ मैंने अपने धंधे में ना बड़े से बड़े कमीने देखे,
लेकिन तेरे जैसा लीचर घटिया आदमी मैंने नहीं देखा। इतनी तारीफ ना किया कर यार, इतना सा आदमी हूँ, माता का भक्त हूँ, हैं? क्यों बुला ले? जी सर। भाई क्या सुन रहा हूँ मैं? खत्री सेठ जो है भाई वो बिजनेस का ऑफर लेकर आया, वो भी मदर डॉक्टर के लिए। मैं तो न्यू कहूंगी भाई तू जा मौसम विभाग और मालूम कर कि भाई आज जो सूर्य देव जो है वो कौन सी दिशा से प्रकट हुए हैं। अब क्यों खत्री सेठ हैं? आज बबीता भैन जी के फायदे का सोच रहा है तू? जरूर कहीं बड़ी कुंडी अटकी होगी तेरी। आप भी ना, आप दोनों मजाक बहुत करते हो, हैं? वो कह दे अपने सर साहब से, वो भाई कोई कुंदी वुंदी नहीं अटकी है, वो तो मुझे मोहल्ले के लोगों की चिंता रहती है ना, बस इसीलिए। तने घनी चिंता हो रही है आज, ये बता। देख रही वीर वाली का भाई, इसमें इतनी चिंता हो गई कि ये समझ ले कि तेरी मम्मी की चिंता का घड़ा है ना, वो भी उसने अपने माथे मर लिया। मैंने कह दे इनसे, कम से कम इन्हें तो हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सुन लिया? कोई स्टॉल विस्टॉल नहीं लगाना है हमें। वो तो शर्त लग गई थी और मिनी की जिद थी, इसलिए मैं मान गई, और कुछ नहीं। अब जिद के लिए ही सही है, नहीं भी देखा नहीं आपने, वो इनके आते ही ना दुकान पे कैसे रौनक लग गई थी, टिक्की पर टिक्की, टिक्के पर टिक्की, वो बिकती ही जा रही थी। दे भाई दे, आप जानते हो जी पूरे 1500 रुपए हैं ये कल के आपके। ये ले भाई दे देना है 1500 रुपए, और अगर आप कल इसके लिए काम करते हो ना जी तो ये आपको 10% देगा, मुनाफे का 10%। 10%? एक बार कहा ना मैंने, नहीं मतलब नहीं। नहीं बेब सुन, एक बार सोच ले, वो 10% दे रहे हैं। अरे बहन जी, अगर आपको 10% कम लग रहे हैं ना, तो मैं 11% देने के लिए भी आपको रेडी हूं। और क्या चाहिए आपको बबीता जी? 11% है? नहीं जी, नहीं हो पाएगा। नहीं मिनी, नहीं भी आप ही सोचिए ना, ये 10-11% तो भी 2 दिन का खेल है कि नहीं? अब कल रात तक तो ये मेला भी उठ जाएगा, उसके बाद मेरा जो परमानेंट जॉब है उसका क्या होगा? महीने भर का खर्चा कैसे निकलेगा? जॉब यानी आपकी वो आया वाली जॉब है? नहीं जी, वो जॉब जो हमारे घर का राशन पानी भरता है, वो जॉब जिससे मैं मिनी के कॉलेज की फीस भरती हूँ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? ओ ना जी, वो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, वो आपका घर आपका परिवार। पर एक बात कहूँ आपको मैं, ऐसा मौका ना बार बार नहीं मिलता, मुझे मिलता ना मैं नहीं छोड़ता। तुझे कहा था ना बहुत जिद्दी है माँ बेटी, नहीं मानने वाली, ले आया मुझे यहाँ पे फजीती कराने। चल अब, ओ चल। 1 मिनट रुकिए, अपने पैसे भी वापस ले जाइए, हमें कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए आपके। चल निकल यहां से। गेट आउट। चल ले पकड़ यार पैसे तेरे। क्या हुआ? आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। मैं अपना जॉब कैसे छोड़ सकती हूँ, वो भी ऐसे खतरी जैसे लोगों के कहने पे? मिनी, कम से कम तू तो मुझे ऐसे मत देखना, मैं नहीं मानने वाली कुछ भी हो जाए। अरे अरे टिंकू, क्या हुआ आपको? नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, देखो देखो देखो, बश बश बश। ये देखो, ये है घोड़ा।
घोड़ा चला चल मेरे घोड़े टम्बकटू, मैं आगे पीछे तू। है ना? अब ये घोड़े पे बैठा ये राजकुमार, और राजकुमार उड़ने लगा आसमान के पार, नदियां के पार, खूब ऊंचा। डम। अरे अरे अरे, हंसी आई। सच ये कहूं देखो, बबीता, देखो। तुम्हारे साथ टिंकू इतना खिलखिलाने लगा है कि इसे देख के लगता है कि तुम्हारे आने का इंतजार करता है। तुम जानती हो बच्चों को कैसे बहलाना चाहिए। अच्छा बबीता, आज संडे है और सुनंदा ने भी छुट्टी ली है। अगर मैं 2-3 घंटे के लिए बाहर जाऊं तो तुम मैनेज कर लोगी प्लीज? अब वैसे टिंकू के पापा घर पर ही हैं, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम उनसे मांग लेना। हाँ, आप आराम से जाइए, मैं ख्याल रख लूंगी टिंकू का। थैंक्स बबीता, यू आर सच अ स्वीट हार्ट। बस मैं यूं गई और यूं आई। अरे बच्चा कूद जाओ, बाय बाय। अभी आती है अभी मम्मी आ जाएगी, रो जाएगी। बोल दो बाय बाय, ऐसे कर दो। आपको निन्नी आ रही है, सोना है, आ जाओ, यहाँ हम सोएंगे और अब टिंकू अच्छे से निन्नी करेगा। ऐसे ये देखो, अब बॉल आएगी टिंकू के पास। चुकु 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 चुकु, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। आप बड़ा अच्छा गाती। अरे नहीं, बैठिए बैठिए, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। नहीं, मैं तो बस टिंकू को सुला रही थी। एक्चुअली शाइना पार्लर गई है और मैंने अपनी शर्ट प्रेस करवानी थी। तो क्या आप अरे बबीता जी, शाइना ने मुझे आपके बारे में बताया, मुझे बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा। कैसा पति है आपका? आप इतनी सुंदर हैं, टैलेंटेड हैं, यंग हैं, फिर भी छोड़ दी। कमाल है। अरे बबीता जी, शाइना ने मुझे आपके बारे में बताया, मुझे बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा। कैसा पति है आपका? आप इतनी सुंदर हैं, टैलेंटेड हैं, यंग हैं, फिर भी छोड़ दी। कमाल है। टिंकू रो रहा है। नहीं, आजा। यार हनुमान अंकल, मुझे ना समझ नहीं आता बेब हर काम करने से पहले इतना घबरा क्यों जाती है। इतना अच्छा मौका मिला था यार, गवा बैठी। वो स्टॉल ओनर अपना 11% प्रॉफिट देने को रेडी हो गया था, पर ना जी, यार एक ही दिन की तो बात ही, मान जाती, हो जाता। सुन, ऐसे खड़े नहीं करते हैं, मैं बताता हूँ, रुक। और ये होगा आपका बढ़िया सा फोल्ड, ठीक है? अब क्या है कि तेरी जो मम्मी है ना, वो डरती घबराती नहीं है भाई। टिक्की वो बहुत बढ़िया बनाती है, वो खुद भी जानती है, लेकिन तेरी मम्मी रिस्क लेने से डरती है। रिस्क? हाँ। अब क्या है कि भाई, जैसे कि तुम्हारा ये शेफ ने चैलेंज किया कि आप बनाओ, भाई तेरी मम्मी ने रिस्क ना लिया, हारने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। एक जो मौका मिला तो उसने मना कर दिया, क्योंकि वो जॉब छोड़ने का रिस्क ना लेना चाहती थी। तो क्या है कि उसको आदत नहीं है सब रिस्क लेने की। जैसे कि मान लो कि एक बार वो आदत होती तो वो जो 17 इयर्स तेरे पापा के बिना रही, वो चाहती तो बोल सकती थी, भाई मेरे को भी साथ में लेके चलो, आप जैसे चल रहा है चल ले। उसकी पर्सनालिटी नहीं है ना रिस्क लेने वाली। तो फिर यार ऐसे तो सारे अच्छे मौके हाथ से निकल जाएंगे ना। मतलब उसे रिस्क तो उठाना पड़ेगा ना, अगर उसे आगे बढ़ना है तो। ऐसे कैसे चलेगा? तो क्या है कि छोरी, हम जो इंसान होते हैं ना, हम लोग को सब कुछ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल चाहिए।
जैसे कि भाई अगर जॉब भी करना है किसी को तो बहुत कंफर्टेबल जॉब हो, वो 9 to 5 टाइप्स हो। 9 to 5 टाइप्स के अंदर आप सुबह जाओ, घर पे लौट आओ, खाना खाओ, सो जाओ, रिपीट। इनकेस मान लो किसी की भाई सास के साथ कोई अनबन हो गई, कोई 36 का आंकड़ा हो गया, उनके आपस में जूत बच गए, इग्नोर करो। पति पत्नी की आपस में नहीं बन रही, सुनो ही मत, इस कान से सुन के निकाल दिया यहाँ से। समझ रही मेरी बात? भाई के साथ नहीं बन रही, अरे कौन पूछता है, जो कर रहा है करने दे अपनी जिंदगी में उसको। तो ऐसे इग्नोर करते 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 जिंदगी चलती रहती है आगे। बेटर है ये पहले से। वीरवाली का ये ना लाइफ का कटु सत्य है, ये बिटर ट्रुथ कि लाइफ आपको अलग अलग रंग दिखाएगी। ये फिल्मों के अंदर कैसे दिखाते हैं हीरोइन, वो कैसे नाचती है अलग अलग तरीके से, है ना, कभी लचकती है कभी बढ़ती है। तो लाइफ भी आपको ऐसे अलग अलग फेसेस दिखाती है, अलग अलग चीजें दिखाती है, और लाइफ अपने आप आपको एक लेसन सिखा देती है। और जब आप नहीं समझते हो तो ऐसे थपेड़े देती है, ऐसे आपको नचाती है कि आप अपने आप समझ जाते हो कि भाई लाइफ को जीना कैसे है। यही होता है। तो रिस्क आदमी को फिर उठाना पड़ता है कि भाई अब तो लेना ही पड़ेगा, तब समझ में आ जाती है, दिमाग में बैठ जाती है। यार हनुमान अंकल, बेब्स की लाइफ में वो दिन कब आएगा? इधर इधर बैठ जाओ, बैठो। एक मिनट। हाँ, फोन उठा लो जाना जी, जल्दी से फोन उठाइए, जल्दी से। हाँ, एक मैसेज कर देती हूँ। आप प्लीज जल्दी से घर आ जाइए, इमरजेंसी है। एक इसे छोड़ के मैं जा भी नहीं सकती हूँ जब तक इसकी मम्मी ना आ जाए। हाँ, एक मिनट, क्या हुआ? भूख लग रही है आपको? भूख लग रहा है? टिंकू क्या हुआ बेटा? हाँ चलो थोड़ा सा खा लो, आपको भूख लग रही है ना? ये लो, खा लो खा लो खा लो बेटा। टिंकू इधर देखो, ये लो, ले लो बेटा। शायद उसे भूख नहीं है बबीता जी, लेकिन मुझे प्यास है। कहाँ जा रही हैं आप? पानी मांगा था ना आपने, पानी लेके आती हूँ। अरे बबीता जी कम ऑन, आप शादीशुदा हैं, आपकी एक बच्ची है, क्या मुझे आपको समझाना पड़ेगा? देखिए मुझे शायना जी ने कहा था कि वो टिंकू को भूख लगेगी, उसको दाल चावल खिलाना है। मैं आप हटिए यहाँ से, वरना क्या? मैं नौकरी छोड़ रही हूँ, मैं अभी जा रही हूँ, यहाँ से बता देना। ऐसे कैसे चली जाएंगी? जब तक हम नहीं जाने देंगे, हम आपके पति की तरह नहीं है जो नजर फेर लेंगे। बबीता, ये टिंकू क्यों रो? अरे शाना तुम आ गई? देखो ना टिंकू कब से रो रहा है और ये आराम से खड़ी है। अब तुम जनानियां देखो इसको, मैं जाता हूं। और हाँ, मुझे ना तुम्हारी इस आया पर बिल्कुल यकीन नहीं। आज इसने मेरा हाथ पकड़ा है, कल गले पड़ जाएगी। तुम देख लो क्या करना है इसका। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, आपके पति ने मेरा हाथ पकड़ा था। कैसे विश्वास दिलाऊं मैं आपको? मैं सब समझती हूँ बबीता जी, सब पता है मुझे। जब तुम्हारा मैसेज आया था तभी समझ गई थी मैं। ये लीजिए आपकी सैलरी, और कल से यहाँ आने की जरूरत नहीं है।
नौकरी तो मैं करूंगी भी नहीं अब, पर आप मुझे नौकरी से निकाल रही हैं। ये जानते हो कि आपके पति ने गलत किया है? नहीं नहीं बबीता, मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रही हूँ, बल्कि इस नर्क से बचा रही हूँ। वो पति है मेरे, टिंकू के डैडी हैं। अगर मैंने उनसे झगड़ा किया और उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मुझे घर से निकाल दिया। नहीं बबीता, मुझ में तुम्हारी जितनी हिम्मत नहीं है। सॉरी बबीता, मैं अपने रिश्ते नहीं टूटने दे सकती। रिश्ता तो आपका उसी पल टूट गया था जिस पल आपके पति ने किसी और के बारे में सोचा भी। पर कब तक इस झूठे रिश्ते को अब चला पाएंगी, बचा पाएंगी? आज मैं थी, कल कोई और होगी, और शायद मुझसे पहले कोई और थी इसके साथ आपके पति ने बदतमीजी की। पर आप हमेशा जो चुप रहती ना, खामोश रहती ना, इसकी वजह से आपके पति की हिम्मत बढ़ती जाती है। खैर मैं और क्या कह सकती हूँ, आपके पति हैं, उन्हें आप बेहतर जानती हैं। पर रही पैसों की बात, तो ये पैसे तो मैं नहीं लूंगी। यहाँ पे काम तो मैंने कुछ किया नहीं, यही सोच लूंगी कि 2 दिन बस टिंकू के साथ खेलने आई थी, इससे मिलने आई थी। सर जी, एक बार आप बबीता जी से बात करके देखिए ना, मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। अरे यार, हमें कन्विंस करने से कुछ होगा ही नहीं अंकल। बेब्स अगर पहले नहीं मानी तो वो अब भी नहीं मानेगी। भाई वैसे वीरबाड़ी का एकदम करेक्ट कह रही है। भाई देखो, कल जब चैलेंज लगाया था तो तूने बतेरे पैसे कमाए, खूब टिक्की बेची। तो भाई तेरी कमाई तो हुई है, नुकसान तो हुआ नहीं। मैं नहीं जानता के। सर आप समझ नहीं रहे हो, यहाँ दलाल बैठे हैं लूटने के लिए। और वैसे भी सर, मैंने 2 दिन का स्टॉल का पैसा दे दिया है ऑलरेडी। खतरी खतरी तो दलाली खा रहा है। मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। मैं तो ये सब। क्या बात है हनुमान सिंह, हैं? तू फिर मेरे खत्म को धमकाने बैठ गया। देख, मैं तुझे मना कर रही हूँ, तू मेरे खतरी जी को। मम्मी तेरी आज बहुत गुस्से में लग रही है मेरे को। देख सामने कैसे तमतमाती हुई सी आ रही है। पता नहीं क्या हो गया ऐसे। बबीता, बेब्स, क्या हुआ बेब्स? आप चाहते थे ना कि मैं आपका स्टॉल संभालूं, आपके लिए शेफ बन जाऊं? तो ठीक है, मैं तैयार हूं। पर मेरी 2 शर्तें होंगी जो आपको माननी पड़ेंगी। पहली शर्त, मुझे सारी चीजें फ्रेश चाहिए होंगी। ये सब बासियां सब्जियां नहीं चलेंगी। मुझे सिर्फ ताजी सब्जियां चाहिए अपने कस्टमर्स को खिलाने के लिए। और दूसरी शर्त? दूसरी शर्त यह है कि अब 5, 10, 15% से कुछ नहीं होने वाला है। मुझे आपके प्रॉफिट के पूरे 25% चाहिए होंगे, वो भी ये मेला खत्म होने से पहले पहले। आपने कहा था ना एक दिन आएगा जिस दिन बेब्स रिस्क उठाना सीख जाएगी। आई गेस वो दिन आ गया है ना। क्या हुआ? अभी तक आपने कोई जवाब नहीं दिया। बताइए, आपको मेरी शर्तें मंजूर हैं या नहीं? 25% बहुत ज्यादा है। अब कुछ ना होने से तो कुछ होना ही अच्छा है ना। ये स्टॉल बंद पड़ा रहेगा, इससे अच्छा तो ये है कि आप अपने प्रॉफिट के 75% अपने पास रखिए और खुश रहिए।
मुझे कोई जल्दी नहीं है। अब सोच कर बताइए आपका क्या फैसला है। चल मिनी, आजा। देख लो भाई, बात ऐसी है कि डील बहुत जोरदार है। मैं तो कहूं कर ले। खत्री सेठ, ये तो बहुत घाटे का सौदा है। चल जुट्टे, वो मेरे को तो ना हाँ खुशबू आ रही है, वो तेरी टिक्की की नहीं, मुनाफे की। देख भाई, अदरवाइज मत लेना। वो बबीता ने कल तेरे को हजारों कमा के दिए आधे दिन में, वो आज तो पूरा दिन बचा है। मेरी बात मानना, तो एग्री कर जा, पर एक बात याद रखना, हमें न भुलाना साजन, हमें न भुलाना। तो जा भाई, बबीता जी बोल के गई है ना, ताजा और फ्रेश सब्जियां। क्या बात है खत्री जी, हैं? आज कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं कर रहे थे आप बबीता की, हैं? सौदा बटा रहे थे आप तो उसके लिए। ओ मेरी कमली कमो, तू ना जब जेलस होती है ना तो और भी हसीन लगती है? ओ भाई, मैं सौदा पटा रहा हूँ, ओ पर बबीता के लिए नहीं, हमारे फ्यूचर के फायदे के लिए। फ्यूचर के फायदे के लिए? कौन सा फायदा जी? तू ना वो तेरी इस नन्हे मुन्ने दिमाग पे ज्यादा जोर मत दे, और वैसे भी ना जनानियों को फ्यूचर में क्या होने वाला है ना, वो ये सब समझ नहीं आता है? अब तू बता, आज मेले में कौन आने वाला है, तुझे पता है? कौन आने वाला है जी? वो सरप्राइज है खत्री जी? तो तू ना बस ये मेला एंजॉय कर, हाँ? बाकी सब ना खतरी पे छोड़ते हैं, हाँ? देखो जी, ये सब कुछ डिसाइड हो चुका है। अब वो स्टॉल का मालिक मान गया, वो आपकी परसेंटेज वाली बात भी मान गया, उसने भी बोला भाई मैं फ्रेश वेजिटेबल्स लाके रिप्लेस कर दूंगा, फिर क्या चाहिए? भाई मैं तो कहता हूँ अब श्री गणेश करो, सीधे पंडित जी को बुला के मंत्र थोड़ी पढ़ाना पड़ेगा। मेरी तो समझा आपने हनुमान अंकल को। अरे यार हनुमान अंकल, आप नहीं समझोगे, आप रहने दो यार, वो रेसिपी सोच रही है यार कब से। ओहो हो भाई, यहाँ पे तो पूरी रामायण बांच ली। ये पूछे कि भाई सीता जी कौन थी? अब देखो, सुपर हिट टिक्की का सुपर हिट फॉर्मूला है और वो हिट ही रहेगा, मैं कह रहा हूँ। अब तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अरे हनुमान अंकल, फॉर्मूला इसीलिए चेंज करना है क्योंकि पहले जो हमने फॉर्मूला यूज किया था वो शेफ रोहन को हराने के लिए था, उसी की डिश उससे बेटर बनाने के लिए। तो इस टाइम हमें एक नया फॉर्मूला यूज करना है जो बेब्स का अपना फॉर्मूला हो। क्या मतलब? यार जैसे वो अपना क्या है, शेरा वाली डोसा कॉर्नर। हाँ। देखो पटियाला में तो इतने सारे डोसे मिलते ही हैं, बट शेरा वाली के जो डोसे होते हैं, मतलब मजा आ जाता है यार खा के, राइट है ना? वैसे ही डिश हमें भी बनानी है जो सिर्फ बेब्स बना सके और बहुत टेस्टी हो और यूनिक हो। अब समझे ना लाला अंकल? हाँ, समझे क्यों नहीं? समझ गए? बबीता, तू ना सूजी का हलवा बना देना। वाकई में उसका जायका इतना मजेदार है, बस वैसा जायका मैंने कभी नहीं चखा। सच में बिल्कुल अलग है। हाँ, आइडिया आ गया भाई, बहुत जोरदार। भाई मैं तो यूं कहूं कि तेरी मम्मी को बोल की बोरा बहुत जोरदार कढ़ी बना ले, जैसे शेरा वाली का डोसा। बहुत मजा।
मजा आ जाता है। मतलब सच बता रहा हूँ मैं, वो उसके लिए पेटेंट रहेगा, स्पेशल रहेगा, जैसा कोई बना ही नहीं सकता। वो उसका यूनिक रहेगा। भाई लाले एक बार बता, पिछली बार मैंने कितनी 4-5 कटोरी पी लिया था मैं? पूरी 6 जी। एक सेकेंड यार, टिक्की बनानी है हमें। शेफ रोहन से कंपटीशन जीते थे, टिक्की फेमस हुई थी ना हमारी। टिक्की बनानी बट न्यू फॉर्मूला के साथ, उसमें न्यू चीजें डाल के, ताकि थोड़ा डिफरेंट हो। मतलब ऐसा कुछ जो कोई सोच ही ना सके। ये घनी मुसीबत है भाई, ये बना और वो करो और ऐसे नहीं और वैसे नहीं। अरे वही तो कब से मिनी और मैं समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अब आलू टिक्की में ये क्या आलू, प्याज, धनिया, मिर्ची, अदरक वगैरह सब तो डलता ही है, ये तो सब डालते हैं, कॉमन है। पर मुझे कुछ ऐसा डालना है, कुछ ऐसा बनाना जो बहुत यूनिक हो, जो टिक्की को एकदम अलग बना दे, एकदम स्पेशल बना दे। नहीं, कुछ नहीं। बीब्स हम ना, नहीं यार, मैं क्या बोलूं? नहीं मतलब अगर आप मदर डॉटर मेरे जान की माफी दे दो तो एक आइडिया है हमारे पास। बहुत जोरदार आइडिया है मेरे पास। वो आइडिया है धाए का आइडिया। कैसा आइडिया? धाए, जैसे देख, धाए से तेरी मम्मी ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, धाए से तेरी मम्मी ने 25% की बात कर दी, धाए से एकदम से तेरी मम्मी ने सब्जी वब्जी सब रिप्लेस कर दी। वैसे तेरी मम्मी धाए से एकदम से ऐसी टिक्की बना देगी सब कुछ दाएं दाएं हो जाएगा। सच कह रहा हूं मैं। छोरी देख, अब ज्यादा सोचने का कुछ मतलब नहीं है। वो कहते हैं ना कि so many mind spoil the टिक्की। Too many cooks spoil the broth। हाँ, वो तू मेरे को देख बार बार ना अंग्रेजी मत समझाया कर। और अभी जो मुद्दे की बात है ना, सिर्फ उसको समझ। देख, मैं कहता हूँ कि कुछ चीजें ना जीवन के अंदर बहुत ज्यादा अलग होती हैं। जैसे देख, तू ना एकदम धाए है। हाँ, तेरी मम्मी भी धाए है। मतलब तेरी मम्मी जो करती है ना, बहुत अलग स्पेशल करती है और ज्यादा उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। और जब लोग ऐसा करते हैं ना तो कुछ स्पेशल बनता है। जैसे कि मैं धाए बना, मेरे माँ और बापू ने मेरे को एकदम से पैदा कर दिया ना, तो मैं ढाए हो गया। गलती से जो चीजें हो जाती है ना, वो ढाए होती हैं। और तेरी मम्मी जो करेगी बेस्ट करेगी, मुझे इतना मालूम है बस। आइडिया तो एकदम ढाई वाला है। अब हम सब लोग यहाँ पे बैठ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते रह जाएंगे ना, तो फिर यहीं बैठे रह जाएंगे, मेरा हो जाएगा खत्म। नहीं पर एक सेकेंड, उससे पहले हमें स्टॉल का नेम डिसाइड करना होगा ना। ढाई की टिक्की, वाह वाह। ढाई से खाएगा तू मार, फालतू का आइडिया दे रहा है, गलत गलत नाम दे रहा है। नाम होना चाहिए जैसे कि मदर एंड डॉटर की धमाकेदार टिक्की। पटाखे बेच रहे हैं, टिक्की बेच रहे हैं ना। हाँ, धमाकेदार टिक्की। आप लोग छोड़ो यार, आप लोग से कुछ नहीं होना, मुझे नाम सोचना होगा। हम नाम रखेंगे पटियाला बेब्स की स्पेशल टिक्की। क्या बोलते हैं बेब्स?
शुरू करें? और रुक जाओ भाई। ओ माता रानी का प्रसाद तो ले लो जी। अदरवाइज मत लेना। माता रानी का नाम लेके शुरू करोगे ना जी तो मुनाफा दुगना होगा, है? लो जी कम्मो जी, प्रसाद दे दो। ओ भाई जोर से बोलो। हे माता रानी, बस रक्षा करना, हमारे बिजनेस चल पड़े।